शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तां कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमः। हरे कृष्ण। So ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा सबको। आज धन्यवाद इस हिंदी सेशन में सब लोग ज्वाइन किए हैं हिंदी कार्यक्रम में। तो आज का हरे कृष्णा माता जी। आज का हाफ मतलब आधा पार्ट हम लेंगे, मतलब मैं लूंगा, जो जिसमें हरे कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम लोग माता जी। कृष्णा वृंदावन। हरे कृष्णा। माता जी देखते रहेंगे। सो आज हम लोग गुरु अष्टक के बारे में सीखेंगे। हरे कृष्ण। दीप प्रभु सबको म्यूट करिए। कर दिए, म्यूट कर दिए प्रभु। सो आज हम लोग सीखेंगे गुरु अष्टक, जिसको हम लोग संसार दावा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ये जो वैष्णव सॉन्ग है, इसको लिखा है हमारे एक आचार्य ने, वृंदावन दास ठाकुर। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस गीत को लिखा है। वैष्णव सॉन्ग है, ये वैष्णव भजन है। और इसका विशेष फायदा है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में इसको गाते हैं, इसका गान करते हैं और भगवान और गुरु की भगवान कृष्णा और गुरु की अगर हम स्मरण करते हैं तो इसका बहुत फायदा है। एक्चुअली उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई इसका पाठ करता है हर दिन ब्रह्म मुहूर्तम में। ब्रह्म मुहूर्तम कब होता है? ब्रह्म मुहूर्तम होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। ठीक है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय होता है ब्रह्म मुहूर्तम। अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्तम होगा। 5:30 बजे अगर हो रहा है तो उससे कैलकुलेट 4 बजे ब्रह्म मुहूर्तम होता है। तो उस समय उठ के अगर कोई इसका पाठ करे तो उसको गारंटीड राधा कृष्णा का सेवा मिलेगा, गारंटीड। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गारंटी है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आज हम लोग सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब इसको याद कर सके और गा सके नित्य। ये मंगल आरती में गाया जाता है। अगर कोई भी मायापुर में या किसी इस्कॉन टेम्पल में सुबह का प्रोग्राम जो 4:30 बजे से शुरू होता है, अगर कोई अटेंड किए होंगे तो सब लोग हम देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं कि संसार दावा ये सॉन्ग गाया जाता है। इसको बोलते हैं गुरु अष्टक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सब लोग वीडियो पे आ जाए तो ज़्यादा इंटरेक्टिव, ज़्यादा अच्छा क्लास होगा। और बीच में अगर कुछ क्वेश्चन है किसी का तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप देख सक रहे हैं। माता जी। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टक लिखा है। और जैसे मैंने बताया कि इसको ब्रह्म मुहूर्तम में पाठ करने से इसका विशेष लाभ है, विशेष लाभ है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मंगल आरती मिस नहीं करें। और अगर बाई चांस कभी मिस करते भी है तो एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्तम में जो हरे कृष्णा महामंत्र का जब से पहले हम इस सॉन्ग को, इस गीत को गाएं। तो इसका पहले जो इसका पैराग्राफ है, इसमें 8 श्लोक है, जिसके कारण इसको अष्टक बोला जाता है। तो ये शुरू होता है, इसको मैं मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करने, मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो बोलेंगे बीच में। तो इसका गाते ऐसे हैं। जनरली गाने का सुर भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो पहला जो सुर है वो नीचे जाता है, नीचे, और दूसरा सुर ऊपर जाता है।
तो जैसे संसार दावानल लीढलोका प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्ग भजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। फिर इसके बाद नीचे सुर होगा। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं स्वजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ओके, सो ये पहला 4 श्लोका हमने पाठ किया। तो ये शुरू होता है संसार दावा नल लीढ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिख रहे हैं कि संसार दावानला के जैसा है। तो दावानला का मतलब क्या होता है? जंगल में जैसे आग लग जाता है, बिना किसी भी कारण का आग लग जाता है। कहाँ? जंगल में। तो जंगल में कोई माचिस और पेट्रोल लेकर नहीं जाता आग लगाने के लिए, ऑटोमेटिकली खुद से लग जाता है आग। और उसको कैसे बुझाया जा सकता है? कोई बता सकते हैं क्या कि जंगल का आग को कैसे बुझाया जा सकता है? बारिश से प्रभु। हाँ, तो बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम्म, एकमात्र अगर भगवान की इच्छा हुई तो ही बारिश होगा और फिर उसको बुझाया जा सकता है। तो उसी प्रकार बोला जाता है कि इस संसार में, ये जो भय रूपी संसार है, यहाँ पे हर कदम में विपदा है, हमेशा दुख है। तो इस ये ऐसा ही है कि आप किसी को परेशान नहीं भी करेंगे फिर भी वो आपको परेशान करेगा। इसका नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि संसार में आग लगा हुआ है, आग, दावानला, फॉरेस्ट फायर, जंगल का आग के जैसा आग लग गया है और इसको बचाने के लिए प्रे कर रहे हैं। तो त्राणाय कारुण्य घना घना तुम प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य। तो इसका कैसे इसको कौन हमें बचा सकता है इस संसार के आग से? गुरु। गुरु जो कि कृष्ण के परंपरा में आ रहे हैं। तो जो जैसे हम लोग पहले दूसरे सेशंस में बताए हैं कि 4 संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और चतुष्कुमार संप्रदाय और ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। तो हम लोग ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो इस 4 संप्रदाय में जो भी गुरु आ रहे हैं वो हमें इस संसार दावा से बचा सकते हैं। सो जैसे बारिश होता है और आप देखिएगा कि तुरंत ही जंगल का आग बुझ जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु, क्योंकि वो कृष्ण का ज्ञान को बिना चेंज किए हुए हमें देते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से वो ज्ञान से हम इस संसार रूपी जो आग है इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे वंदे गुरो है, इसमें मतलब गुरु नहीं है, गुरो। इसका मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा। तो इसीलिए जैसे ही क्या होता है कि हमारे परंपरा में बहुत सारे आचार्य हैं। अभी जैसे शिला प्रभुपाद, उनके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर और भी बहुत सारे आचार्य हैं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर। आप धीरे धीरे जाएंगे, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर और ऊपर जाएंगे मध्वाचार्य, फिर ब्रह्मा और फिर फाइनली कृष्णा। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो सारे लोग हमारे आचार्य हैं। तो सब लोगों का कृपा हमें चाहिए होगा, तब जाके कृष्ण का कृपा हमें मिलेगा। तो इसीलिए इसका ट्रांसलेशन भी है, सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। तो इसको हम समझ के और फिर गाएंगे। देखिए, हम सिर्फ इसको याद कर सकते हैं और रोज भी गा सकते हैं, लेकिन वो फिर हमें समझ नहीं आएगा, तो फिर हमें फीलिंग भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वादी प्राप्त है। कृपा सिंधु कौन है? कृष्णा है। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। फिर सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें है क्या? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। किसका कीर्तन कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ठीक है। वादित्र माद्यान मनसो रसेना, और पूरी तरह से उसमें संकीर्तन, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का
उच्चारण करके, कीर्तन करके, संकीर्तन जो इस मूवमेंट का प्रचार हो रहा है, उसमें बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आनंद से क्या हो रहा है? उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। रोमांच का मतलब 8 अष्ट सात्विक विकार होता है। जब बहुत ज़्यादा कोई प्रसन्न होता है तो रोमांच होता है। उसमें क्या होगा कि मूर्छित हो जाएँगे, आँख से अश्रु आने लगेंगे, ये जो हेयर्स है हमारे बॉडी पे, बाल, ये खड़े हो जाएँगे। तो ऐसे सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु में। तो हम कभी न कभी आशा करते हैं कि हमें भी कभी ऐसा भगवान के नाम और भगवान के कीर्तन, कृष्ण का नाम लेने से ऐसा रोमांच हमें भी होगा। तो इसका आशा करते हैं हम, और इसके लिए ही हम श्री गुरु और गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित रहते हैं। चूँकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं, अतएव कभी-कभी वे अपने देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंग के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। क्लियर है ना? सुन पा रहे हैं ना सब लोग? हाँ प्रभु, सुन पा रहे हैं। ठीक, ओके। इसके बाद श्री विग्रह, थोड़ा यस, थोड़ा बड़ा कीजिए ना। ओके। अभी? ठीक है। श्रीविग्रहाराधननित्यानाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां शनियुञ्जितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्री गुरुदेव सदैव सदैव मंदिर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करते रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी ऐसे पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों में से अर्च विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा भगवान के इसी प्रकार के अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे जो श्री गुरुदेव हैं, उनके बहुत सारे जो कर्म है, नित्य कर्म है भक्ति में, उसका विवरण दिया गया है। जैसे वो क्या करते हैं, जो श्री विग्रह है, जैसे हम कोई भी मंदिर जाते हैं, जहाँ वहाँ पे हम देखते हैं कृष्णा है, राधा रानी है, अष्टसखियाँ हैं, तो उसको हम कभी मूर्ति नहीं बोलते हैं, क्योंकि मूर्ति में प्राण नहीं होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? आप लोग सब लोग याद कर सकते हैं, श्री विग्रह, विग्रह बोलते हैं, और भगवान के सामने श्री लगाते हैं, श्री विग्रह। तो उसमें क्या करते हैं, जो राधा रानी और कृष्णा का विग्रह है, उसका नित्य सेवा करते हैं गुरुदेव, श्रृंगार करते हैं भगवान का, और उनके मंदिर का मार्जन करते हैं। मार्जन मतलब साफ-सफाई करते हैं, क्लीनिंग। युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि, और जो नए भक्त आते हैं, जो भक्त गुरुदेव के साथ रहते हैं, उनको भी इस कार्य में एक्सपर्ट बनाते हैं, वो सिखाते हैं कैसे किया जाता है, क्योंकि ये तो साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी मन मन किया उठ गए और भगवान का आरती कर दिया, कुछ भी क्लीन नहीं किया। तो ये सब ट्रेनिंग है, एक्चुअली ट्रेनिंग। तो जैसे कोई स्कूल में जाता है, तो उसको क्या है, एक तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे सीखना है आपको। तो श्री गुरुदेव जो है वो भी ट्रेनिंग देते हैं। जो और जो नए भक्त लोग आते हैं, जब ये करते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा में लगाना ही उनका परम कर्तव्य और उनका परम लक्ष्य भी है। जो गुरु होते हैं, उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य होता है कि उनके जो भक्त हैं, मतलब उनके जो डिसाइपल, शिष्य, उनको भगवान की सेवा में नित्य लगा सके। बाकी उनका और कोई मोटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे दे या कुछ डोनेशन दे दे, कुछ और दे दे, ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो गुरु के बारे में बता रहा हूँ, तो आपके मन में एक पिक्चर बन जाएगा कि एक्चुअली गुरु कौन हो सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं, इसके अलावा अगर कुछ है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो कौन है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तां हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चौष्य अर्थात चूसे जाने वाले ये 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे 2 मीनिंग्स हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, जो संस्कृत ट्रांसलेशन मीनिंग है, वो ये है कि 4 प्रकार के भोजन होते हैं। एक आप चाट के खा सकते हैं, और एक चबाने वाले होते हैं, एक पिए जाने वाले हैं, और एक चूस के खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यंजन होते हैं जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो जब ऐसे प्रसाद को, जो भगवान को हम अर्पण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भोग। और जब भगवान उसको ग्रहण करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रसाद।
तो ऐसा प्रसाद जो भक्तों में वितरण होता है, तो श्री गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद अगर कोई ले, तो उसको देख के भी प्रसन्नता होते हैं एक शुद्ध भक्त के मन में। तो ये एक लिटरल मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ये है कि 4 तरह के रस होते हैं। कोई बता सकते हैं? किसी को आइडिया है? 4 तरह के मेन रस होते हैं भक्ति में। ये दास्य रस, माधुर्य, इनका बात कर हाँ, रहे हैं क्या आप? अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। दास्य? साख्य रस, हाँ, दास्य, साख्य, माधुर्य और वात्सल्य। हाँ, तो ये सही बोले आपने, लेकिन इसका ऑर्डर ऑर्डर अलग है। ऑर्डर अलग दास्य, है, हाँ। साख्य, वात्सल्य, फिर लास्ट में आता है माधुर्य। माधुर्य। तो ये 4 तरह के मेन रस होते हैं। तो जब श्री गुरुदेव देखते हैं कि जो डिसाइपल्स हैं, उनके भक्तगण हैं, जो शिष्य हैं, इन 4 तरह के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, तब वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं, अगर इसका हम मीनिंग देखेंगे, लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे, संस्कृत मीनिंग, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ़ खाने का ही कार्यक्रम चल रहा है ना? कि सिर्फ़ प्रसाद खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो हायर मीनिंग ये है कि ये 4 तरह के रस हैं, इसमें एंगेज करना चाहते हैं। सबसे पहले दास्य रस, जैसे पिछले लेक्चर में माताजी ने बताया था कि हम ऊपर के रस में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं। दास्य रस, पहले हमें ये समझना होगा कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब हम समझेंगे कि हम दास हैं, तब हम ऊपर के रस में जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिष्य होते हैं गुरु के, जो ऊपर के रसों में जा सकते हैं और गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उल्टा और भी ज़्यादा आनंद होता है जब उनके शिष्य उस रस का आस्वादन करें। तो ये एक इसका हायर मीनिंग है। अदरवाइज़ तो जो लिटरल मीनिंग है वो भी याद रखना है, बट हायर मीनिंग ये है, जैसे मैंने सुना है सीनियर भक्तों से। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणास्वाद अनलोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के गुण, नाम, रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रस आस्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा सादर नमस्कार करता हूँ। तो गुरुदेव राधा माधव के, जो भगवान कृष्णा और राधा रानी के नाम, गुण, रूप और उनके बहुत सारे मधुर लीलाएं हैं, इसके विषय में हमेशा श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। ठीक है? और करने के लिए उत्सुक रहते हैं, हमेशा उनमें उत्साह रहता है कि कब मौका मिले, कब चांस मिले और भगवान के नाम, गुण और रूप और उनके लीलाओं के बारे में चर्चा किया जाए। और प्रति क्षण इसका रस का आस्वादन करने की आकांक्षा रखते हैं वो, कि क्योंकि भगवान के जब नाम, गुण, रूप और लीला का गुणगान होगा, तो उससे क्या निकलता है? रस। तो रस का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या रस का मतलब क्या होता है? कि नाम, गुण, रूप, लीला जब डिस्कस करते हैं भगवान का, तो उससे रस निकलता है। प्रेम। नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम नहीं आएगा इतना जल्दी। ठीक है, तो मैं बता देता नाटक, जो नाटक करता प्रेम लीला मैंने कोई बात। जी, किसी ने कुछ बोल रहे थे? तो मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मैंने सुना है कि देखिए, जब कृष्ण के गुण, रूप, लीला, नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं और अपने सीनियर भक्तों से सुनते हैं, तो क्या होता है कि कृष्ण के बारे में भावनाएं हमारे अंदर आते हैं। और जब बहुत प्रकार के भावनाएं एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको रस बोलते हैं। तो ये रियलाइज करना भी बहुत समय है, तो इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि गुरु का कार्य क्या है, ये इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर मेरा कुछ कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, उसके लिए हम गुरु के पास जाए, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही एक, उसके लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, गुरु का काम नहीं है वहाँ। डॉक्टर, फाइनेंस एक्सपर्ट, गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है कि आपको इस जगत से बाहर निकाल दे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला और इसका ही चर्चा करेंगे। जड़ जागतिक चर्चा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निकुंज यूनो रति किलि सिद्धे यायाली भीरुक्तिरपेक्षणीय तत्रादि दाक्षाद अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक होता है अभिधेय, एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय और एक होता है प्रयोजन। तो ये लिख के रख सकते हैं। संबंध का मतलब क्या है कि हम और भगवान कैसे रिलेटेड है, हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, तो उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो इसमें बहुत सारे श्लोक है जो संबंध ज्ञान के लेवल पे है। उसके बाद होता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस, हम क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है एक्चुअल लक्ष्य, जो गोल है हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो उसको ही प्रयोजन बोलते हैं। तो ये प्रयोजन लेवल का ये
श्लोक है। तो इससे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी के अंतरंग लीला का चर्चा है। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है, यायाली भीर युक्ति अपेक्षणीय। तो इसमें बोला जाता है कि जब राधा रानी और कृष्णा एक साथ हैं, तो वहां पे जो क्या है ना, या याली भीर, इस अली, अली होता है, क्या होता है, बम्बल बी। बम्बल बी जानते हैं, एक मधुमक्खी होता है अलग टाइप का, जो काटता नहीं है, जो फूल से रस उठाता है लेकिन किसी को डसता नहीं है, उसको बम्बल बी बोलते हैं। तो वो घेरे हुए हैं राधा और कृष्ण को। सो ये उस समय कृष्ण का लीला चल रहा है, तो ऐसे लीलाओं को आस्वादन करते हैं गुरुदेव। श्री गुरुदेव अति प्रिय है, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंज में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीला, जो सबसे टॉप मोस्ट लीला है भगवान का, माधुर्य लीला को पूर्णता से संपन्न करने के हरिनाम कीर्तन निर्देशिका लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षक आयोजन करते हैं। तो जो श्री गुरुदेव हैं, वो हेल्प करते हैं भगवान को ऐसे लीलाओं का आयोजन करने में। तो आकर्षक आयोजन करते हुए गोपियों की सहायता करने में भी अत्यंत निपुण है। तो ये क्वालिफिकेशन है गुरु का। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। ये तो याद ही कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद के बुक्स अगर कोई पढ़ रहे हैं किताब, तो उसमें ये बार बार आता है, बार बार। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण, सारे शास्त्रों का सार क्या है पता है? सारे शास्त्रों का, आप जितना भी शास्त्र है, गीता, भागवतम और जितने सारे पुराण, वेदांत सूत्र, वेद, सब कुछ पढ़ लीजिए। उसका अंत है जो, वो आता है क्या? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। जो गुरु है वो किनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो किनके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं? वो है भगवान श्री कृष्ण। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्णा हमें आके डायरेक्टली गाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ। कौन गाइड कर रहे हैं? गुरुदेव गाइड कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि वो मैसेज को चेंज नहीं करते हैं, जो भगवान का मैसेज है वही गुरु का भी मैसेज है, इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन अंतर है भी, अंतर भी है। कभी भी गुरु खुद को भगवान डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे भगवान खुद को डिक्लेयर कर दे रहा है कि हम ही भगवान है, तो आप भगवान बन जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, भगवान बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि जो नाग का बच्चा होता है ना, केवटे सांप, बंगला में उसको गौवन, गौवन, कितने लोग देखे हैं गौवन सांप? उसका जो इतना छोटा सा बच्चा आज ही जन्म लिया है ना, वो आज ही डस सकता है। आज ही काटेगा तो एक इंसान का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि छोटा सा गहुवन का बच्चा डस लिया, मर गया कोई। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे ये गहुवन का बच्चा है ना, ये जन्म से ही क्या है, विषैला है। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो भगवान है। जो कृष्णा इतने छोटे हैं जब लीला कर रहे हैं, वो भी तो उस समय से ही भगवान है। ऐसा नहीं कि कृष्णा कोई तपस्या किए, कुछ प्रोसेस फॉलो किए, कुछ गुरु के अंदर गए और भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग भी है और सेम भी है। सेम कैसे है? क्योंकि मैसेज सेम है। और अलग कैसे है कि गुरु का पोजीशन अलग है और कृष्णा का पोजीशन अलग है। तो गुरु के पास हम जब भी जाएंगे, वो हमें किसके पास भेज देंगे? कृष्ण के पास भेज देंगे। तो ऐसे है। किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, क्यों? क्योंकि कृष्णा के, भगवान के बहुत प्रिय हैं गुरु। ठीक है, बहुत प्रिय है, इसीलिए आ, इतना उनका वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, उनका इतना गुणगान किया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशः त्रिसंध्यां वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। ये भी याद कर लीजिए, ये तो बहुत जगह आपको दिखेगा। श्रील प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, मतलब अगर गुरु हमसे प्रसन्न है तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर श्री गुरुदेव हमसे प्रसन्न नहीं हुए, गुरु मतलब सारे आचार्य, जो परंपरा लाइन है ना हमारा, 32 आचार्यों का लाइन और उससे ज्यादा ही है, अगर वो हमसे प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर कृष्णा का तो कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। यही है, यस्या प्रसादात, यस्या मतलब नेगेटिव, वो कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। नागति कुतोपि, कभी भी हमें कृष्ण का प्राप्ति नहीं होगा। ध्यायं स्तु वंश तस्य यशः त्रिसंध्यम, मतलब 3 टाइम हम गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम, और जो माताएं हैं वो पांचांगवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। और ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम देते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि मॉर्निंग में 4:30 बजे हम लोग उठे और हम लोग क्या आरती गा रहे हैं? किसका गुणगान हो रहा है यहाँ पे? गुरु का। कि कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? किसका गुणगान हो रहा है ये? और आरती किसका होता है? भगवान का। मायापुर में गए ना 4:30 बजे,
कृष्णा कृष्णा भगवान कृष्ण हाँ, कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु का आरती हो रहा है और गा क्या रहे हैं हम लोग? गुरु का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। गुरु कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि सेट नहीं बैठ रहा है ये, परम गुरु तो कृष्णा ही है है ना? ना एक तरह से। हाँ तो फिर हम कृष्णा के बारे में गाए डायरेक्ट, फिर गुरु को तो ला ही रहे ना बीच में, वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, पूरा परंपरा को ला रहे हैं हम, हम्म, तो कृष्णा के बारे में गाना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है एक्चुअली, बिना कृष्ण के सामने। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ, बिना गुरु के कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ लेकिन फिर तो कृष्ण का जब आरती हो रहा है फिर गुरु के बारे में गा रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग है ना, अजीब है। या तो गुरु के बारे में ही गाओ, गुरु का आरती करो, कृष्ण के बारे में गाओ, कृष्ण का आरती करो। तो इसका आंसर ऐसे गुरु देते हैं कि जी बोलिए। गुरु ही हमें वहां तक लेके जाएंगे। हाँ अगर वो तो सही है, जैसे हम लेकिन तुलसी पत्र हाँ भी उनके हाथ में देते हैं तो वो गुरु उनके चरण में रखते हैं ऐसे। जी। सो इसका आंसर ये है कि कृष्ण के सामने जब उनके भक्तों का गुणगान करते हैं, जैसे मतलब शिव जी भागवत में ही बोल रहे हैं कि भगवान श्री हरि का पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, इज गुड, मतलब अच्छा है, लेकिन उससे भी परम क्या है, भगवान हरि के भक्तों का सेवा करना। हरि का सेवा से ऊंचा क्या है, हरि के भक्तों का सेवा करना। ये जो रियलाइज कर लिया उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए यहाँ पे जब हम पूरा गुरु परंपरा को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान के सामने, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हो रहे हैं? कृष्णा। भगवान कृष्णा, कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे गाते हैं। तो और कुछ कारण नहीं है। तो हम लोग जब ये मंगल आरती गाते हैं तो हम सारे गुरु परंपरा से करते करते फाइनली कृष्ण तक का स्मरण करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, और अगर इसको याद करना है तो उसका 2-3 टेक्निक्स है। आप एक बोर्ड में लिख के रख सकते हैं। उससे भी अच्छा टेक्निक है, हर रोज उठे, सॉन्ग बुक ले और गाएं। गलत ही गाएं, गलत गाइए तो भी अच्छा है, गा सकते हैं तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। भक्तों के साथ गाएंगे और जल्दी याद हो जाएगा, भगवान की कृपा होगा तो और भी जल्दी याद हो जाएगा। सो ये इसका मीनिंग है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं माता जी को हैंड ओवर करूंगा, और माता जी फिर इसमें कुछ डाउट्स होगा तो आपका क्लियर कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यही प्रभु जैसे जो आप ट्यून बता रहे हैं, तो ये जो हाँ ट्यून है कि जैसे सबसे पहला पैराग्राफ में जाइएगा, पहले वाले में स्क्रॉल जी, करके, तो जैसे तो आप जो बोल रहे हैं कि पहले लो ट्यून होगा, फिर सेकंड लो वाले में पिच, लो पिच, फिर हाई, सेकंड वाले में हाई। तो ये पर पैराग्राफ बोल रहे हैं या पर लाइन बोल रहे हैं? पैराग्राफ, तो इसका मतलब पर संसारा दाव, पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ लो में जाएगा, फिर दूसरा हाई में हाँ, जाएगा। संसार दावा नलली ढलोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। नेक्स्ट वाला, महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता। तो इसको प्रबद्धि राग बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसको लेके बहुत ज्यादा कॉशियस थे, और जब भी भक्त उल्टा पुल्टा इधर उधर का ट्यून में गाते थे तो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट किया करते थे। 4 बजे ट्रांसलेशन का काम छोड़ के नीचे आ जाया करते थे, हु इज सिंगिंग लाइक दिस, और फिर बोलते थे कि अगेन मॉर्निंग ट्यून चेंज करते थे। लेकिन अगर हम कभी शाम में गा रहे हैं, 12 बजे के बाद गा रहे हैं, तो उसके लिए अलग ट्यून यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सुना था व्यास पूजा में, संसार दावा नलली ढलोका, प्राणाय कारुण्य घना घना त्वम्। ऐसे मैंने सुना था, ये अच्छा ट्यून है, ये आप 12 बजे के बाद गा सकते हैं। लेकिन मंगल आरती में प्रभुपाद का ट्यून फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कृष्ण के बहुत ही प्रिय है। अगर उनका बात हम सुनेंगे तो कृष्णा हमसे बहुत बहुत ही खुश होंगे। लेकिन अगर अपने मन के बात सुनेंगे, कुछ भी ऐसे वैसे गाएंगे, तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसका गारंटी है। तो इसीलिए हम, क्योंकि सारे लोग नए हैं, तो अभी अगर इसको करेक्टली सिखाएंगे, अगर करेक्टली आप लोग सीख लेंगे, तो जीवन भर इसको नहीं भूलेंगे। आप कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, आप गाएंगे प्रभुपाद ट्यून ही। तो इससे किसका ख्याति होगा? हमारा ख्याति नहीं होगा, इससे प्रभुपाद का ख्याति बढ़ेगा कि प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिखाया। तो मैं माता जी को हैंड ओवर करूंगा, और किसी का भी क्वेश्चन हो तो माता जी से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो ये बेसिक मीनिंग है, और इसके डिटेल में भी हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं। जो एक एक श्लोक को एक एक दिन में भी एक्चुअली चर्चा किया जा सकता है, इसका इतना डीप है ये। तो जो पूरा इतना बड़ा गीता, इतना बड़ा भागवत पढ़ने के बाद उसका जो सार निकला है, वो ये है, 3 पेज में आ गया।
उसका सार। और अगर संस्कृत याद रखेंगे तो 32 लाइन्स में पूरी सार समझ में आ जाएगा। ठीक है? वही प्रभु, ओके माता जी, जिसे उस हिसाब हाँ, से अगर जी प्रभु। देखें, उस हिसाब से अगर देखें तो दूसरा हाई, तीसरा लो, फिर चौथा हाई, फिर पांचवा लो होना चाहिए श्री राधिका माधव। वो लेकिन भूल जाइए, आप जहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन वो भूल जाइए। अगर वहाँ जाते हैं आप वैसे गा रहे हैं तो उनको फॉलो करिए, बट आप घर पे करते हैं तो फिर प्रभुपाद ट्यून, अच्छा, वो वेरिएशन है। जो आप जहाँ का बात बोल रहे हैं ना, श्री हाँ हाँ, राधिका माधव, वो भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट इट। अगर वहाँ है आप तो वैसे गाइए, क्योंकि सारे भक्त लोग गा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जब घर में आरती कर रहे हैं, कोई नए आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं, कोई भक्त कोई सिखा रहे हैं, जैसे यहाँ बहुत लोग, सब लोग मैक्सिमम नए हैं, तो हमें आइडियल स्टैंडर्ड सीखना चाहिए। उसके बाद फिर अगर कहीं जा रहे हैं कुछ टेम्पल में तो वहाँ का फॉलो करिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और अगर घर पे कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि प्रभुपाद ट्यून करें, क्योंकि प्रभुपाद का ये इच्छा था। वो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, 5 नंबर लाइन जो है ना वो श्री राधिका, लेकिन वो ऐसे गाने से श्री राधिका इंप्रेस नहीं होते हैं। ऐसे सिर्फ गाएंगे श्री राधिका माधव, वो ऐसे नहीं, वो उनके लिए सेवा करना पड़ता है। गुरु का ही सेवा करेंगे तो श्री राधिका एक्सपीरियंस। ऐसे 5 बार तो लंबा लंबा जोर जोर से गाएंगे तो खुश नहीं होंगे। तो ये लेवल है, और वो श्लोक एक्चुअली प्रयोजन लेवल का है। श्री राधिका माधव पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना, वो प्रयोजन लेवल सबसे टॉप मोस्ट माधुर्य लीला, कितना हाई है वो। तो वो हमारा लेवल तो है नहीं वहां तक पहुंचने का, भी धीरे धीरे जाएंगे। ओके माता जी, आप आगे ले सकते हैं। हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर बंद करेंगे, स्क्रीन शेयर बंद। मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हम लोग लगभग कंटिन्यूअसली कुछ दिनों में हम नवविध भक्ति के बारे में सुन रहे हैं ना। तो इसमें आज नव 9th प्रोसेस आत्मनिवेदन के बारे में हम सुनेंगे। आत्मनिवेदन, ये आत्मनिवेदन में एक वेरी मुख्य विचार होता है, वो उसके बारे में अलग क्लास ले लूंगी। उसको शरणागति बोलते हैं। आज आत्मनिवेदन का एक भक्त है, उनका 2 भक्त हैं, उनके बारे में हम सुनेंगे। आत्मसमर्पण बोला जाता है, आत्मनिवेदन, पूरा अपने आप को पूरा भगवान के चरणों में रख सकते हैं ऐसा। तो हम देखा श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। तो इसमें एक डिवोटी के बारे में हम सुनेंगे। एक बार ये बहुत बड़ा एक बार देव को हमेशा प्रॉब्लम रहता है, कोई उपचार है, एक प्रहलाद का पोता राज्य को दिया, क्योंकि वो उनका महाराज तीनों दुनिया का राजा, अभी बलि महाराज बन गया, इंद्रदेव को हो गए, इसलिए इंद्रदेव मार है। आदित्य एक स्पेशल प्रेयर पूजा किया, आदित्य के सामने
हरे कृष्णा माता जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये सिर्फ मेरे लिए हो रहा है या सबके लिए हो रहा है? सॉरी। भगवान वामन देव के रूप में आदित्य और कश्यप का बेटा बन गए। इधर इनका नाम उपेंद्र है, भगवान का नाम उपेंद्र है क्योंकि इंद्र का छोटा भाई, इसलिए उपेंद्र। और ये बहुत छोटे थे, छोटू, इसलिए उनका नाम वामन, जो छोटे होते हैं ना, वामन बोलते। तो ये अच्छा ब्राह्मण के रूप में आए, तो सभी देवी देवता उनको गिफ्ट देने लगे। ये तो ब्रह्मचारी बन गए, वामन देव ब्रह्मचारी। उनका हाथ में कमंडलू है, जपमाला है, फिर वो सन्यासी का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा पहना है, और छतरी है हाथ में। बहुत सुंदर, इतना सुंदर रूप में आए भगवान, सो इतना सुंदर। तभी निकल पड़े बलि महाराज के वहां। बलि महाराज उधर एक यज्ञ कर रहा है धूमधाम से। वो जो यज्ञ के ये जहां पर बलि महाराज पहुंच गए, और बलि महाराज उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनको पादाभिषेक किया, क्योंकि उनको पता हो गया देखते ही ये तो तेजस्वी लग रहे हैं। तो ये ब्राह्मण आप इधर आए हैं, आपको क्या चाहिए पूछ रहे हैं बलि महाराज। वामन देव बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। मेरे लिए तीन पैर रखने वाला 3 स्टेप्स का जहाज चाहिए, बस। इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिंपल हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बलि महाराज बोले, आप इधर आ गए, आप तो ब्राह्मण है, मना नहीं करूंगा, मैं आपको दे दूंगा करके देने के लिए तैयार हो गए। बलि महाराज का गुरु शुक्राचार्य उधर थे, उनको सब कुछ पता है। ये जो आए वो तो विष्णु है, ये तो अभी धोखा करके सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं बलि महाराज को, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं देना चाहिए इसको, प्रॉमिस मत, सत्य वादा मत करना, नहीं नहीं मत करो। तब बलि महाराज को पता है ये भगवान आए हैं। बलि महाराज का उनका जिंदगी में आप देखेंगे तो जब तक भगवान आए तब तक वो तो बाहर का दुनिया में वो एक असुर थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज का पोता विरोचन का बेटा, प्रहलाद महाराज का एक बेटा, उनका नाम विरोचन का बेटा ये बलि महाराज। बाहर का दुनिया में वो तो एक असुर। प्रहलाद महाराज का कृपा से वो अंदर से अंदर बहुत बड़ा भक्त थे, बाहर से तो वो असुरों का राजा। अभी उनको ये कृपा हो गया, भगवान मेरे घर में आ गए, कुछ मांग रहे हैं तो हम देंगे, तो कौन बड़े होंगे। भगवान को देने के लिए भी कुछ भाग्य होना चाहिए, राइट। भगवान को दे रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं, भगवान का ही सब कुछ है। बलि महाराज सोचे, ऐसा बड़ा सौभाग्य किधर मिलने वाला है, मैं तो सब कुछ दे दूंगा। अभी महर गुरु है, गुरु कैसा गुरु है, भी ये दुनिया में स्कूल में जाने वाले बच्चों के गुरु जैसा ही, टीचर जैसा ही, पैसा दे दो ट्यूशन दे दो, पहले पैसा भरना चाहिए फिर ही आपको क्लास मिलेगा, ऐसा ही है ना। गुरु शिष्य का मतलब ऐसा नहीं है, पैसा नहीं लेते हैं गुरु। और शुक्राचार्य ऐसा मेटेरियलिस्टिक है, उनको टेंशन हो गया, अभी ये पूरा दे देगा तो मेरा खाने के लिए मैं किधर जाऊं, अभी तो आराम से बलि महाराज का आश्रय में अच्छा जी रहा हूं, अभी ये पूरा दे देगा तो विष्णु को हम क्या करूंगा। शुक्राचार्य को भी पता है, फिर भी डर है। सब पूरा दुनिया में ऐसा ही है, सबको पता है हम जो भी हमारे पास है सब भगवान का है,
पर फिर भी डर रहता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि वो डर भगवान बोलते हैं उसको क्योंकि निकालना चाहिए, हम ये डर नहीं रखना चाहिए। हम डरते हैं ना, ओ भक्त बन जाएगा तो पूरा ये मंदिर वाले ले लेंगे क्या, सब कुछ देना पड़ेगा क्या, ऐसा बहुत लोगों को डर हो जाता है। बली महाराज को खुश हो गया, उनको पता है भगवान देना चाहता है तो देगा, लेना चाहता है तो भी ले लेगा। ये तो हम दुनिया में देखते हैं ना। तो बली महाराज को खुशी है, ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमको लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान को दूंगा दूंगा दूंगा, ऐसे ही उन्होंने सोच लिया। मगर ये शुक्राचार्य इतना झगड़ा कर रहे हैं, गुरु का बात मानना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। अभी इधर गुरु का आशीर्वाद नहीं है। ये जो गुरु है ये भौतिक दुनिया का मेटेरियलिस्टिक गुरु है, इसलिए इनका आशीर्वाद नहीं है तो क्या होगा, पैसा नहीं होगा, ये राजा नहीं रह पाएगा। ये सब मालूम है बली महाराज को। कितना भी कोशिश करने के बाद भी, कितना भी उसको बताने के बाद भी बली महाराज गुरु का बात नहीं माना। उनको मालूम है भगवान आए हैं, भगवान मांग रहे हैं, भगवान लेना चाहते हैं तो कैसे भी ले लेंगे, तो मैं दे दूंगा करके उन्होंने भगवान को बोल दिया, सत्य बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, आपको मैं तीन पैर का जहां आपको दे दूंगा करके। भगवान अभी अपना असलियत दिखाने लगे। आए छोटे पर अभी बन गए बड़े। ठीक है मैं कर दूंगा करके अभी आए वामन रूप उपेंद्र, फिर बन गए त्रिविक्रमा। त्रिविक्रमा मतलब पूरा तीनों लोगों को, तीनों लोग को, थ्री वर्ल्ड को वो अपना पैर से गिन लेते हैं। एक रखा, नीचे का जो भी ग्रह सब भर गया, एक पैर इतना पूरा हो गया, और दूसरा पैर ऊपर ऐसा टर्न करके ऐसा रखते हैं, वो मेजरमेंट हो जाता है, एक नीचे एक ऊपर, फिनिश्ड। तीनों वर्ल्ड उन्होंने हिसाब कर लिया। अभी तीसरा मैं किधर रखूं, भगवान पूछ रहे हैं बली महाराज से। अभी बली महाराज तो वादा कर दिया, सत्य प्रमाण कर दिया, अभी ना नहीं बोल सकता है। तो बली महाराज तुरंत बोला आप मेरा सिर पर रखिए, क्योंकि अभी पता है बली महाराज को मैं भगवान को दे नहीं पाऊंगा। भगवान 2 फुट में सब कुछ ले लिया, 2 ही खत्म हो गया। तो सब पूछ रहे कि भगवान का चाल है ना, गलत है ना, वो मांगा छोटा पैर, अभी बन गया बड़ा पैर, ये तो अन्याय है, ये ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मगर धर्म क्या होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं, भगवान जो करते हैं वो धर्म बोला जाता है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये सब जो भी है बली महाराज के हाथ में, वो सब किसका है, भगवान का है, बली महाराज का थोड़ी है, ये भगवान का है। भगवान अभी दिए और मांगने के लिए आ रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। भगवान इधर लीला करते हैं। तो बली महाराज तुरंत अपना सिर दे रहे, तो वामन देव त्रिविक्रमा उसका सिर पर तीसरा कदम रखे, उसका वादा पूरा करते हैं, और इसके बाद भगवान उसको नीचे दबा देते हैं, वो पाताल लोक में जाके राजा बन जाते हैं। और जब सब असुर लोग, ये सब राक्षस लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को के साथ झगड़ा करने के लिए भी आ जाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं, भगवान तो इतना उनको धूल जैसा उड़ा देते हैं। बली महाराज को बोलते हैं मैं बहुत प्रसन्न हो गया तुम्हारा भक्ति देखे, तुम अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पाताल लोक में जाके राजा बन के रहो,
मगर मैं उधर आके मैं क्या बनूंगा, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा। देखो भगवान देते हैं तो भी उससे भी बढ़िया, क्योंकि ये जो स्वर्ग लोग ये सब को भगवान इंद्र को देना चाहते थे, इसलिए इंद्र को दे दिया और बलि महाराज को अपने आप को दे दिया। वो बने बलि इंद्र जी का छोटा भाई बन के, अनुज बन के आए, मगर किसका सेवक बन गया, बलि महाराज का सेवक बन गया। जो कोई भगवान को अपने आप को समर्पण करता है, भगवान भी अपने आप को उसको समर्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि बलि महाराज से सब ले लिया और उसको कंगाल बना दिया, नहीं, उसके पास खुद भगवान जाके बैठ गए। तो बलि महाराज का और क्या चाहिए, उन्होंने दे दिया, मगर भगवान को ले लिया। अपने आप को हम भगवान को दे देंगे तो भगवान हमारा बन जाएंगे। हमारा जो भी है वो सब हम भगवान के अर्पण में कर देंगे तो भगवान अपना बन जाएंगे। इसलिए बार भी मैंने बोला कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान से मदद मांगने के लिए। तब अर्जुन ने मांगा कृष्ण को, दुर्योधन मांगा नारायण सेना को। भगवान के पास ऐश्वर्य है, पूरा दुनिया है, हम जाके भगवान मुझे सोना दो, मुझे हीरा दो, मुझे पैसा दो, मुझे राज्य दो, मुझे ये दो वो दो के मांगने के अलावा हम भगवान से, भगवान हम लोग आपको मांगते हैं, आपका प्रेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो भगवान आके हमारे पास, तो और क्या चाहिए हमको। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा चीज नहीं मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं, भगवान का प्रेम को मांगते हैं। तो ये बलि महाराज बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको ऐसा मांगने का, ऐसा लीला में भाग लेने का अवसर मिला उनको। वो बहुत बड़े भक्त थे, तब तक दुनिया में पता ही नहीं था ये बहुत बड़े भक्त है। और जब उनको एक चांस मिला, उनका भक्ति बाहर आ गया। तब तक वो असुरों का राजा ही था। वो अंदर अंदर बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का सेवा करने का मौका को वो ढूंढ रहे थे। भगवान वो समझ के उसका एक चांस दिया। जैसे हम इसमें देखा जाएगा तो इंद्र जी है और बलि महाराज है, दोनों है। हम देखते समय बलि महाराज तो असुर है, इंद्र तो देव है, मगर कौन सच्चा भक्त है, बलि महाराज। बलि महाराज सच्चा भक्त है। इंद्र जी तो मांग रहे हैं ना, मुझे राज्य दे दीजिए, यशम देही, अंडाधिपतिये नमः, अंडादि, वो हमेशा प्रार्थना करते हैं, अंडाधिपतिये नमः भगवान को बोलते हैं। मतलब क्या है, अभी मैं दीप का घर जाती हूँ और दीप के पास एक गड़ी है, मैं बोलती हूँ दीपू दीपू तुम्हारे पास ये वॉच है, बहुत सुंदर है, इतना अच्छा है, मेरे ख्याल से ये अच्छा काम करेगा ऐसा लगता है। तो दीप बोलेगा माता जी ले लो ना, आप ले लीजिए करके दे देगा ना। इतना हम प्रशंसा करेंगे तो आदमी समझ जाएगा वो इस चीज में इसको ये है, इच्छा है, दे देंगे। ऐसा ही भगवान करते हैं। ये जो इंद्र जी है ना, भगवान के पास जाके ऐसा प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं, अंडाधिपति नमः। मतलब क्या है, ये जो अंड है इसका पति आप है। तो भगवान समझते हैं, आहा तुमको ये चाहिए, ले लो। तो बलि महाराज ऐसा नहीं किए। बलि महाराज बोले हम तुम्हारे पास जो भी है दे दो। हाँ ठीक है दे दूंगा। ये किसको आएगा इतना बड़ा दिल, हम आज भगवान हमारे पास आके दे दो, सब कुछ दे सकते हैं। डर लग जाएगा ना, मैं खाने के लिए क्या करूं, मेरा सोने के लिए, कल के लिए, मैं आज के लिए मैं क्या करूं, सब कुछ आप ले लेगा। तो ऐसा हम दुनिया में देखते हैं, भगवान चाहते हैं तो पूरा ले लेते हैं। मैं सुना था कि एक बार
वो जो भुज में गुजरात में बहुत सालों पहले 2000 में एक भूकंप हुआ। ये थी एकदम बड़ा खतरनाक। उस जगह के बड़े बड़े अमीर लोग कंगाल बन गए। वो भूकंप के बाद अगले दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं। आज तक बहुत बड़े बड़े अमीर थे, भूकंप के बाद कुछ नहीं बचा, तो वो लोग खिचड़ी के लिए थाली लेके खड़े रहे। तो भगवान सोचे तो हम कितना भी अमीर बन सकते हैं, 1 मिनट में सब कुछ मिट सकता है। ये बलि महाराज अच्छी तरह जानते हैं, मेरे पास जो भी है वो भगवान का कृपा है। वो मांग रहे हैं तो हमें देना ही पड़ेगा। तो वो पूरा की पूरा अपने आप को, शरीर को भी, क्योंकि शरीर भी उनका ही है। अभी पैर रखेंगे तो मर जाएंगे, उसको पता है। बलि महाराज को अच्छी तरह पता है, भगवान पैर रखेंगे तो रखिए, अपना पैर मेरे सिर पर रखिए। इतना हिम्मत चाहिए भक्ति में, इतना हिम्मत। तो ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, इसमें आत्मनिवेदनम पूरा की पूरा हो गया। अपने आप को पूरा समर्पण। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। आप बोल रहे हैं तो मैं करूंगा। यही सरेंडर होता है, इसको सरेंडर बोलते हैं। सिनेमा में हम देखते हैं ना, तब कोई आके गुंडा आके गन लेके बोलता है हैंड्स अप, हम जबरदस्त डर मार के हैंड्स अप करते हैं। पर ये जो हैंड्स अप बलि महाराज ने किए, सोच समझ के, सच में ये पूरा सरेंडर, ये दिल से, प्यार से, भक्ति से किए। पर वो बाकी टाइम में हम डर मार के ओ क्या होगा इसलिए आंसर करते हैं। और ये सरेंडर जो है, सोच समझ के भगवान को अपने आप दे दिए, तो इसलिए आत्मनिवेदनम में बलि महाराज का नाम है। वो है असुर, बाहर है सच्चा भक्त। बाहर से देखेंगे तो वो असुर है, मगर अंदर वो बहुत बड़ा भक्त है। तो इसलिए हम लोग भक्ति का मार्ग में हम अपने आप को पूरा भगवान को देना चाहिए। वो कैसे देंगे उसके बारे में एक अलग क्लास में देने वाली हूँ। अगले हफ्ते मैं नहीं रहूंगी, प्रभु वृंदारण्य प्रभु क्लास लेंगे। उसके अगले हफ्ते मैं शरणागति के बारे में क्लास लूंगी। अभी हम लोग आज ये आत्मनिवेदन के बारे में सुने थे बलि महाराज का भक्ति से। इसमें हम 9 देखा ना, 9 प्रोसेस। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विध भक्ति एक भक्त ने किए। उनके बारे में बोलना ही पड़ेगा। ये तो अलग अलग भक्त किया ना। श्रवणम परीक्षित महाराज ने किया, कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी ने किया, स्मरणम प्रहलाद महाराज। देखो दादाजी और पोता दोनों आ गया नवविध भक्ति में। प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, अक्रूर, पृथु महाराज, ऐसे अलग अलग भक्त थे। और एक भक्त सब कुछ किए, एक भक्त सब कुछ किए। उनका नाम था अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे, ये दुनिया का राजा थे। वो राजा ऋषि, राजा सच में वैदिक टाइम में राजा मतलब राज ऋषि, वो बहुत बड़ा भक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि गुंडा कुछ फालतू लोग जो बहुत बड़ा बेकार लोग हैं जाके बैठते हैं, ऐसा नहीं है। जो राजा बनेंगे वो बहुत बड़ा भक्त भी है, इसलिए राज ऋषि बोलते हैं। उधर राम राज्य होता है। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे, वो सब कुछ करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सब कुछ करते थे।
वो राजा बन के भी अपने हाथों से मंदिर का सफाई करते थे, मार्जनम करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का सेवा करते थे, अपना पैर में चल के मंदिर जाते थे, झाड़ू करते थे, अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे, भगवान के बारे में सुनते थे, सब कुछ उन्होंने किया। उनका ऐसा टाइम आया, एक परीक्षा हुआ उनका। तो एक बार वो एकादशी व्रत कैसे करते हैं पता है अम्बरीश महाराज? पानी के बिना, बिल्कुल पानी नहीं, और वो भी नहीं, उनका प्रजा सब लोग ये एकादशी करना पड़ेगा। उनका प्रजा मतलब जानवर भी, हाथी घोड़ा सब लोगों, जो उनका प्रजा जो भी है सब लोग एकादशी में व्रत लेना पड़ेगा। तो पूरा राज्य में एकादशी का व्रत हुआ, और अगले दिन वो एकादशी व्रत खत्म करने के लिए जा रहे थे। तब उसी टाइम आए दुर्वासा ऋषि मुनि। ये दुर्वासा मुनि मालूम है आप सबको, बहुत गुस्से वाले हैं, उनको गुस्सा ही बहुत आता है। तो वो आए तो अम्बरीश महाराज बोले आइए गुरुजी आप आइए आइए, तो सब कुछ उनका स्वागतम किया, उनका सेवा किया, और बोले आइए भोजन करेंगे। तो दुर्वासा मुनि बोले मुझे स्नान करना है, नदी में जाके स्नान करके आऊंगा। ठीक है आप जाके आइए, मैं इंतजार करूंगा। तो ये गए, आए नहीं, टाइम होने लगा। हम सबको याद रखना चाहिए कि पारायण टाइम होता है, उसके अंदर हमको एकादशी को ब्रेक करना पड़ेगा। उस टाइम में जल्दी उठ के मंगलारती करके अच्छा भगवान के लिए भोग बना के भगवान को चढ़ा के फिर हमको पाना पड़ेगा। उसका टाइम लिखा होता है 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे तक से 8 बजे तक, उस टाइम के अंदर हमको एकादशी तोड़ना। आज तो कल आपको उसी टाइम में अच्छी तरह प्रसाद पाके एकादशी तोड़ना पड़ेगा। तो अम्बरीश महाराज वेट करते हैं, ये आए नहीं, टाइम हो रहा है, 1 ही मिनट बाकी है, अभी क्या करें? तो उन्होंने सब उधर जो भी है बड़े लोग, साधु लोग, ब्राह्मण लोग, उनको बुला रहे, बुला के मैं क्या करूं? वो लोग बोला आप पानी पी लीजिए, पानी पिएंगे तो एकादशी भी तोड़ जाएगा। सेम टाइम वो एकादशी का खाना तो आप नहीं खाए, तो मुनि जो वो दुर्वासा मुनि आने के बाद आप उनके साथ खा सकते हैं, तो इसलिए आप पानी पी लीजिए। तो अम्बरीश महाराज को दिल में थोड़ा तो दुख था, फिर भी अभी एकादशी तो बंद करना पड़ेगा करके उन्होंने तीन बूंद पानी लिया, ज्यादा पानी भी नहीं लिया, 3 बूंद पानी लिया, बस हो गया। दुर्वासा मुनि को गुस्सा, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उनको तो पता चल जाता है ना, मैं आने के पहले पानी पी लिया। तो इतना गुस्सा आ गया, आके उन्होंने अपना बाल को निकाला, फेंका, एक असुर आया, एकदम खतरनाक, इनका जान लेने वाला है। एक छोटा सा गलत के लिए इतना बड़ा सजा दे रहे दुर्वासा मुनि। वे अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त है, वो सोचे होता था तुरंत दूसरा एक असुर को उन्होंने दे दिया होता, या खुद फाइटिंग, क्योंकि वो तो के राजा थे ना, राजा तो बहुत शक्तिमान है, वो असुर को एक चाकू लेके, एक तलवार लेके काट सकते थे, पर नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ये तो ऋषि मुनि दुर्वासा मुनि मेरे पर गुस्सा हो रहे, मैं भगवान का नाम लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहे करते रहे करते रहे। ये भगवान कभी अपना भक्तों को कुछ ऐसा होगा तो चुप रहेंगे क्या? तुरंत उनका सुदर्शन, भगवान सोचने के पहले सुदर्शन चक्र आ गए, सुदर्शन चक्र को गुस्सा हो गया, अभी भक्त को मारने वाला ये कौन है, ये असुर करके वो सुदर्शन चक्र तुरंत आके उस असुर को मार डाला। अभी ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए जा रहा है। सुदर्शन चक्र तो बहुत बहुत ज्वालामुखी है, बहुत अग्नि आता है। ये दुर्वासा मुनि डर गए, अभी भागने लगे, दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, पीछे आ रहा है,
सुदर्शन चक्र। तो पानी में जा रहे हैं, पानी में आ गया, आसमान में जा रहे हैं, आसमान में आ गया, सब भी जगह किधर भी जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, पीछे पीछे आ रहा है। उसका ज्वाला, उसका जो ताप लग रहा है, दुर्वासा मुनि और भाग रहे। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, उनका शक्ति है ब्रह्मलोक जाने का। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी बचाओ मुझे, वो बोल रहे हैं सुदर्शन चक्र से मैं क्या हूँ, माफ कीजिए मैं नहीं बचा सकता। ठीक है, मैं शिव जी के पास जाऊंगा। शिव जी कैलाश में जा रहे हैं, शिव जी के पास जा रहे हैं। वो बोल रहे ये तो विष्णु का है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिए। ठीक है, मैं वैकुंठ में जाता हूँ। ठीक है, वैकुंठ में जाते हैं, भगवान है, क्योंकि भगवान का ही तो सुदर्शन चक्र है। तो भगवान बोलते हैं मैं मेरा वश में नहीं हूँ, मैं भक्त का हृदय में हूँ, मैं मेरा अपना वश में नहीं हूँ, मैं तो भक्त का है। तो जाके आप अम्बरीश महाराज से माफी मांगो, तो ही ये सुदर्शन चक्र चुप रहेगा, नहीं तो आपको मार डालेगा, आप जाओ। तो वापस दुर्वासा मुनि अपना गलत समझ लिया, तो आके अम्बरीश महाराज का पैर पकड़ा, तो अम्बरीश महाराज छोड़े नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप बड़े हैं करके उन्होंने माफ कर दिया। तब सुदर्शन चक्र उनको छोड़ दिया, नहीं तो उनका जान निकल गया होगा। फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि आने तक वेट किए, इंतजार किए, उनके वो आने के बाद हम प्रसाद लेंगे करके। इतने में 1 साल हो गया। वो अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त है, तो उनका गुण हम गाते रह सकते हैं। भागवतम में 9th कैंटो में ये आ रहा है, तो हम उनके बारे में बोलेंगे, बहुत कुछ है। ये श्लोकास भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर आता है इस पास टाइम में, हम इतना तक समझ लेंगे। अभी फिर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का मिलन हो रहा है, वो लोग प्रसाद लेके एकादशी बंद, वो लोग दोनों कर रहे हैं। तो इसमें हम सीखने का ये है कि दुर्वासा मुनि योगी थे, अम्बरीश महाराज भक्त थे। योगी लोग अपने योग के बारे में बहुत घमंड हो जाते हैं, भक्त लोग हमेशा नम्रता से रहते हैं। भक्त लोगों के पास भी शक्ति होता है, ऐसा नहीं है कि अम्बरीश महाराज के पास शक्ति नहीं था, अम्बरीश महाराज कर सकते थे। वो जो असुर को अम्बरीश महाराज खुद मार डाल सकते थे, फिर भी भगवान के ऊपर वो निर्भर थे, वो खुद का शक्ति में घमंड नहीं रखे, भगवान पर वो डिपेंड हो गए। तो इसलिए अम्बरीश महाराज इतना बड़े अच्छे भक्त है कि वो उनका सभी अंक को, शरीर का सभी अंक को भगवान का सेवा में लगाए, अंक को भगवान को देखने में, कान को भगवान का बारे में सुनने में, नाक को भगवान का फूल को सूंघने में, ऐसा सभी इंद्रियों का भगवान का सेवा में लगाए थे। वो राज ऋषि थे, इसलिए वो नवविध भक्ति वो करते थे, इसलिए सब में एक एक है, ये सब कुछ किए, इसलिए अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। आज उनके बारे में हम सुने, हम भी कोशिश करें इतना सा भक्ति, अम्बरीश महाराज जैसा इतना सा भक्ति हम कर सके। तो भक्त लोगों को कुछ डाउट्स, कुछ कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आज एकादशी है, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग एकादशी का करते हैं। एकादशी के दिन पर भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा है। तो किसी को कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं। हाँ है माताजी, लेकिन वो बहुत लंबा चला जाएगा, हम बाद में वृंदारण्य प्रभु से पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे, बंद करेंगे क्लास। कुछ छोटा प्रश्न कोई किसी को है? किसी को कुछ है शक? मे बी माता जी आप नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आप लेंगे शरणागति, तो अम्बरीश क्लास, महाराज का पास टाइम्स डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है, ठीक।
ठीक है, तो हम क्लास बंद